जिस पालमपुर की गुफा में गंगा जल से भगवान शिव का प्राकृतिक जलाभिषेक होता है, वहां से गंगा के उद्गम स्थल यानी वो जगह जहां धरती पर गंगा सबसे पहले प्रकट हुई थी, वो जगह गंगोत्री है। पालमपुर से गंगोत्री की दूरी करीब 650 किलोमीटर है। गंगोत्री वो जगह है जहां मां गंगा भागीरथी रूप में बहती है। जैसे धरती को मिला स्वर्ग से वरदान। धरती पर उनके अवतरण की पौराणिक मान्यताओं की वजह से गंगोत्री धाम में मां गंगा की प्रतिमा स्थापित की गई। गंगोत्री धाम इतनी ऊंचाई पर है कि यहां दिवाली के बाद बर्फबारी शुरू हो जाती है। पूरे पहाड़ और घाटियां बर्फ से ढकनी शुरू हो जाती हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक राजा भागीरथ ने 1 साल तक बिना खाए पिए एक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर तपस्या की थी। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और धरती पर गंगा जी को लाने में मदद के लिए तैयार हुए। इसके बाद सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से गंगा की धारा धरती की तरफ प्रवाहित की। वो दिन था अक्षय तृतीया का। धरती की तरफ बढ़ती मां गंगा की धारा का वेग इतना था कि अगर भगवान शिव ने थामा नहीं होता तो धरती पर उस धारा से तबाही मच जाती। इसलिए भगवान शिव ने मां गंगा की पहली धारा को धरती पर उतरने से पहले ही अपनी जटाओं में थाम लिया। धरती पर जिस दिन मां गंगा की पहली धारा बही, उस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगोत्री धाम में बड़ा उत्सव होता है। गंगोत्री में मां गंगा मानव रूप में विराजमान है। इसकी पुष्टि स्थानीय लोगों की मान्यता से होती है। गंगोत्री में मां गंगा अक्षय तृतीया के दिन अपने मायके मुखवा गांव से लाई जाती हैं और भैया दूज तक यहां विराजमान होती हैं। अक्षय तृतीया से पहले जब मां गंगा की विदाई होती है मुखवा गांव से, तब यहाँ के लोग बेहद दुखी होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बेटी की विदाई के वक्त उसका परिवार होता है। मां गंगा की पालकी के साथ महिलाएं आगे चलती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, जैसे वो अपनी बेटी को विदा कर रही हों। Z News.